सीधा मुस्लिम स्कॉलर सही नकवी जो हमारे साथ बनी हुई है उनके पास ही वापस लौटेंगे। नकवी जो ये बताइए, जल थल नभ सब तो जिस तरीके से हड़पाए, ये मिलिट्री की जमीन पर मस्जिदें बना ली है, नमाज अदा की जा रही, कुछ तो छोड़िए, क्या कहेंगे? सबसे पहले लीगल वे पे बात करते हैं कि लीगल पॉइंट यहाँ पे क्या रेज होता है। आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार है सत्ता में इस वक्त, और अगर इस टाइम कांग्रेस की सरकार है तो वो आधिकारिक रूप से एक लीगल वे में किसी को लीज दे रही है या सौंप रही है मस्जिद कम्युनिटी को या कब्रिस्तान को, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं होता, वो गवर्न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वहाँ के जितने भी पार्षद होते हैं, चेयरमैन होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर नियंत्रण करती है, वहाँ से गवर्न होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर लीज जारी कर रही है या लेटर कोई जारी कर रही है, उन पर नियंत्रण दे रही है कि चलिए यहाँ पे कब्रिस्तान बनेगा। मैं पक्षपात देख के बात नहीं करती कि क्या करना, मैं न्याय देखती हूँ हमेशा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसकी लीज कैसे दे सकती है, किस आर्टिकल के तहत दे रही है, किस लॉ के तहत दे रही है, कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत ये दे रही है। और बता रहे हैं कि हम सलमान खुर्शीद साहब को लाएंगे, तो कपिल सिब्बल साहब को लाएंगे, आप किसी को लाकर खड़ा कर दीजिए। साहिर नकवी जी, बात यहाँ देखिए, आप जो कह रही है विवाद की नहीं है, बात अतिक्रमण की है, बात घुसपैठ की है। सेना की जमीन पर घुसपैठ किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ वहां पर पहुंच गई, सेना के अधिकारी वहां पर समझाने, पिछले ही शुक्रवार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अभी ही जो शुक्रवार निकला है, सेना के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं समझाने के लिए, लेकिन किस तरीके से बहस पर उतर आती है ये भीड़, आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर, हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो बात ही विवाद की नहीं, बात घुसपैठ और अतिक्रमण की है। जी, कब्जा तो तब होता है जब जबरन किया जाए। ये जबरन कब्जा नहीं है, ये लीगल वे में आपको लेटर जारी करके जमीन दी जा रही है कि पुरानी कब्रें हैं, वहां पर कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इसे हटाया नहीं जाएगा, आपके नियंत्रण में दे दिया जाएगा। तो ये तो लीगल वे में दिया जा रहा है, तो इसमें कब्जा कहाँ से हो गया? भीड़ का क्या कसूर है? अगर देखिए, जब जमावड़ा नहीं कहते नमाज को, नमाज की एक अपना नियम है, बरसों से चला आ रहा है, और ये आज कायम नहीं हुआ है कि नई नई प्रथा आज 10 सालों से 15 सालों से कायम हो गई है। हमेशा की प्रथा है कि नमाज के लिए उलेमा के पीछे पब्लिक नमाज पढ़ती है, हमारे यहाँ का ये रूल है। तो पब्लिक नमाज के लिए अगर जाती है तो इसे जमावड़ा नहीं कहा जा सकता, वो हमेशा से चला आ रहा एक नियम है और नमाजें ऐसे ही पढ़ी जाती हैं। उसे आप ये कह दें कि कब्जा करने गए थे, अतिक्रमण करने गए थे या सेना से झगड़ा करने गए थे, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। नमाज तो खुदा की इबादत करने के लिए जाते हैं लोग, और वही करने गए थे। मस्जिद तो बना दी गई है ना साहिर नकवी जी, मस्जिद भी वहां पर बना दी गई है, मस्जिद बना दी गई है उस जमीन पर। नहीं तो बनाई नहीं गई होगी ना, अभी नहीं बनाई गई हो। मस्जिद कितनी पुरानी है तो पेपर डिक्लेयर करेंगे। किसी चीज के दस्तावेज आप उसकी खसरा देखिए, खतौनी देखिए, लीज देखिए, जो भी पेपर होंगे तहसील वेरीफाइड करेगी कि ये पेपर कब और किस टाइम इनके नाम हुए, कैसे इनके नाम चढ़े। चलिए ठीक है, रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है रत्नेश